हर हर महादेव मित्रों, देवाधिदेव महादेव से वरदान पाकर देवताओं के कोषाध्यक्ष बनने वाले भगवान कुबेर के पूर्व जन्म की कहानी आप जानकर हैरान हुए बिना नहीं रह सकते हैं। मित्रों, देवाधिदेव महादेव एक ऐसे देवता हैं जो यदि प्रसन्न हो जाएं तो कुछ भी देने का सामर्थ्य रखते हैं। और यही नहीं मित्रों, यदि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो वह वरदान देने से पहले यह सोचते भी नहीं है कि मेरे वरदान देने के उपरांत मेरे वरदान का क्या प्रभाव होगा। वह तो केवल और केवल अपने भक्त को प्रसन्न करना जानते हैं। भोलेनाथ वह सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे उनका भक्त प्रसन्न हो सके। मित्रों, आज हम आपके समक्ष भोलेनाथ की ऐसी ही अनगिनत कथाओं में से एक कथा लेकर के आए हैं। साथियों, शिव पुराण में बताया गया है कि कुबेर महाराज पूर्व जन्म में गुणनिधि नामक ब्राह्मण थे। बचपन में कुछ दिनों तक इन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन बाद में कुसंगत में पड़ जाने के कारण जुआ खेलने लगे और धीरे धीरे चोरी और दूसरे गलत काम भी करने लगे। जैसा कि मित्रों आप तो जानते ही हैं कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। चाहे वह मनुष्य हो या फिर जानवर, संगत का असर बहुत ही अधिक पड़ता है। जो जैसी संगत में होता है वह अपने आप को वह उसी के अनुरूप ढल जाता है। एक दिन गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने दुखी होकर के गुणनिधि को घर से निकाल दिया। भटकते हुए गुणनिधि एक वन में पहुंचे। उनका भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग भोग सामग्री लेकर के जा रहे हैं। भोजन को देखकर गुणनिधि की भूख और बढ़ गई। वह लोगों के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा कि लोग एक शिवालय में जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। सभी भोग सामग्री देवाधिदेव महादेव जी को अर्पित करके लोग भजन कीर्तन करने लगे। गुणनिधि मौके की तलाश में थे कि कब वह भगवान पर चढ़ाए गए भोग पदार्थों को चुरा ले। और जब रात हुई तो सभी लोग सो गए। गुणनिधि दबे पांव मंदिर में जाकर भोग सामग्री चुराकर वापस चल पड़ा। लेकिन एक व्यक्ति को गुणनिधि का पांव लग गया और वह चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, लेकिन नगर के रक्षक के तीर का निशाना बन गया, जिससे गुणनिधि की मृत्यु हो गई। यहाँ पर मित्रों, गुणनिधि के द्वारा भगवान शिव की कृपा से उसे अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत करने का फल प्राप्त हो गया। गुणनिधि का जीवन तो शिवरात्रि के व्रत मात्र करने से सफल हो गया। उसका पहला जीवन क्या था और वह शिवलोक पहुंचते ही महान धर्मात्मा हो गया। उसके सारे पाप देवाधिदेव महादेव ने धुल दिए। वह शिव जी का अनुरागी हो गया। यमदूतों से मुक्ति पाकर उसने कुछ समय शिवलोक में व्यतीत किए। भगवान शंकर के प्रताप से उसने फिर जन्म लिया। अगले जन्म में वह कलिंग देश के राजा इंद्रमणि के यहाँ अरिंदम नाम से जन्म लिया। अरिंदम परम शिव भक्त था। पिता ने अपने पुत्र के अंदर संस्कारी गुण देखे। उसकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर वह राजपाट छोड़कर तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने राजपाट संभालने के बाद शिव पूजा अनिवार्य कर दी। उसके राज्य में हर कोई सुखी था और कोई भी उसके राज्य में शिवद्रोही नहीं था। यहाँ पर अरिंदम ने सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करते हुए
अंतिम सांसें ली। जिसके उपरांत वहीं गुणनिधि, वहीं अरिंदम का जन्म ऋषि पुलस्त के पुत्र विश्वश्रवा के यहाँ हुआ और नाम रखा गया बेश्रवण। बेश्रवण भी शिव भक्त था। शिव जी की आराधना करते हुए उसने कठोर तप किए। उसे भगवान से प्रार्थना की, आप मुझे दर्शन दीजिए और दिव्य ज्योति प्रदान कीजिए। देवाधिदेव महादेव जी ने माता पार्वती के साथ उनको दर्शन दिए। माता पार्वती को देखते ही बेश्रवा की आंखें जगमगा गई। वह सोचने लगा कि यह रूपवती और गुणवती स्त्री कौन है। जैसे ही उसकी दृष्टि मां पार्वती के ऊपर पड़ी, उसके भाव जाने क्यों बदल गए। माता पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा। मां भगवती ने शिव से कहा कि यह कैसा शिव भक्त है जो मुझे यूं देख रहा है। भगवान शंकर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, इसको अपना पुत्र समझो, यह मेरा परम भक्त है, इसकी दृष्टि गलत नहीं हो सकती है। जिससे माता पार्वती संतुष्ट हो जाती हैं, वह भोलेनाथ की बातों को मान जाती हैं। वहीं गुणनिधि जो कभी पिता की अंगूठी चुराया करता था, वहीं गुणनिधि कलिंग का राजा बन गया। कालांतर में भगवान शंकर ने उसको समस्त वस्तुओं का स्वामी बनाकर कुबेर बना दिया। भगवान शंकर ने कहा कि हम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर्वत पर वास करेंगे। बेश्रवण को मानसिक पाप तो मिल ही चुका था, इससे वह उऋण कैसे हो सकता था। भगवान शंकर ने कहा कि जाकर माता पार्वती से क्षमा याचना करो। बेश्रवण ने भगवती मां पार्वती से क्षमा याचना की और गौरी ने उसको मानसिक पाप से मुक्त कर दिया। कुबेर को समस्त निधियों का स्वामी बना दिया। गुणनिधि अपने नाम के अनुरूप गुणवान भी हो गया और सभी निधियों का स्वामी हो गया। यही नहीं मित्रों, बेश्रवण को माता पार्वती ने एक नया नाम दिया और वह नाम था कुबेर। और इन्हीं कुबेर को देवाधिदेव महादेव और मां शक्ति मां भगवती ने यक्षों का राजा, धन का स्वामी, उत्तर दिशा के दिक्पाल, संसार के रक्षक और लोकपाल की उपाधि भी दे डाली। वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के सौतेले भाई हैं, लेकिन ब्राह्मण वाले गुणों के कारण कुबेर देवता बन गए। यही नहीं मित्रों, कुबेर को भगवान भोलेनाथ ने अपना द्वारपाल भी नियुक्त कर लिया था। कुबेर सुख समृद्धि देने वाले देवता हैं। उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुबेर देवता की मूर्ति घर में रखने से सदैव परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। कुबेर देवता का निवास उत्तर दिशा की ओर माना गया है। इनकी मूर्ति को उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ थी कथा, कैसे एक चोर को देवाधिदेव महादेव ने धन का देवता, निधियों का देवता, धरती का रक्षक, उत्तर दिशा का लोकपाल बना डाला था। साथियों, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वह कुछ भी देने से पहले विचार नहीं करते हैं। साथियों, भोलेनाथ अपने भक्तों को खुश करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारा आज का प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, जय शिव स्वयंभू।